नमस्कार, मैं हूं विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं एचएफएफ अड्डा। अभी चंद दिनों पहले अमेरिका के कैपिटल हिल से कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक व्हाइट हाउस में बवाल काट रहे थे, उपद्रव मचा रहे थे, जिसकी दुनिया भर में खूब आलोचना भी हुई और इसे दुनिया के सबसे पुराने और मजबूत लोकतंत्र का काला दिन बताया गया। अभी ज्यादा समय नहीं बीता था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाला देश भारत में भी ऐसा ही काला अध्याय जुड़ गया है। 26 जनवरी को भारत ने अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया तो कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर डेरा डाले किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली और शक्ति प्रदर्शन किया। तो वहीं दिल्ली में कई जगहों पर तथाकथित किसानों की ये ट्रैक्टर रैली उग्र हो गई। दिल्ली की सड़कों पर जमकर बवाल काटा गया। पुलिस और तथाकथित किसानों के बीच जमकर हिंसक झड़प भी हुई। पुलिस वाले पिटते और पीटते हुए दोनों तरह से दिखाई दिए। तो वहीं लाल किले से जो तस्वीरें निकलकर सामने आईं वो भी बेहद भयावह थी। लाल किले पर कब्जा और उसके एक गुंबद पर खालिस्तानी झंडा फहराने की भी तस्वीरें आईं। खैर, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर दुनिया के अखबारों ने भारत के बारे में क्या लिखा है वो भी जान लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में एक और जहां सेना की भव्य परेड को देख रहे थे, वहां से ही कुछ मील की दूरी पर शहर के अलग अलग हिस्सों में अफरा तफरी की तस्वीरें भी सामने आ रही थी। रिपोर्ट में लिखा है कि अधिकतर किसानों के पास लंबी तलवारें, तेजधार खंजर और जंग में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ियां थी, जो उनके पारंपरिक हथियार हैं। किसानों ने उस लाल किले पर चढ़ाई की जो एक जमाने में मुगल शासकों की रिहाइश रहा है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर मार्च को रोकने की भरसक कोशिशें की, लेकिन वो इसमें नाकाम हुई। इससे पता चलता है कि किसानों के साथ जारी गतिरोध की जड़ें कितनी गहरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने राजनीतिक विपक्ष को एक तरह से तहस नहस करके सबसे प्रभावशाली शख्सियत बने, लेकिन किसानों ने उनकी जरा भी परवाह नहीं की। मोदी अब हमें सुनेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में मोदी अब हमें सुनेंगे हेडिंग के साथ छपी खबर में कहा गया है कि हजारों किसान उस ऐतिहासिक लाल किले पर जा पहुंचे जिसकी प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी साल में एक बार देश को संबोधित करते हैं। खबर में पंजाब के 55 वर्षीय किसान सुखदेव सिंह के हवाले से कहा गया है कि मोदी अब हमें सुनेंगे, उन्हें अब हमें सुनना होगा। सुखदेव सिंह उन सैकड़ों किसानों में से एक थे जो ट्रैक्टर परेड के तय रास्ते से हटकर अलग रास्ते पर चल पड़े थे। खबर के मुताबिक भारत की 1 अरब 30 करोड़ जनता में लगभग आधी आबादी खेती किसानी पर ही निर्भर रहती है और एक अनुमान के मुताबिक करीब 15 करोड़ किसान इस समय सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। सुरक्षा इंतजामों को ठेंगा दिखाया। अल जजीरा ने अपनी खबर की शुरुआत कुछ इस तरह से की। भारत के हजारों किसानों ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए राजधानी में मुगल काल की इमारत लाल किले के परिसर पर एक तरह से धावा बोल दिया। खबर में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस की परेड के मद्देनजर किए गए व्यापक सुरक्षा इंतजामों को ठेंगा दिखाते हुए प्रदर्शनकारी लाल किले में दाखिल हुए, जहां सिख किसानों ने एक धार्मिक ध्वज भी लगाया। खबर के साथ प्रकाशित एक तस्वीर में दिखाया गया है कि सड़क पर एक शव है जिसे तिरंगे से ढका गया है और उसके आसपास प्रदर्शनकारी बैठे हैं। साथ ही एक पोस्टर का जिक्र किया गया है जिसमें लिखा गया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जीतेंगे या मरेंगे। लाल किले पर खालिस्तान का झंडा। पाकिस्तान की अंग्रेजी अखबार डॉन की खबर में कहा गया है कि ऐतिहासिक स्मारक लाल किले की एक मीनार पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान का झंडा लगा दिया। इस खबर के साथ डॉन ने कई तस्वीरें लगाई हैं। इसमें दिखाया गया है कि प्रदर्शनकारी रस्सी के सहारे लाल किले के मीनार पर चढ़कर झंडे लगा रहे हैं, जहां एक प्रदर्शनकारी के हाथ में तलवार भी है। कुछ तस्वीरों में किसानों को बैरिकेड्स हटाते दिखाया गया है, जहां पुलिस उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। खबर में कहा गया है कि इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे पूर्वजों ने इस किले पर कई बार चढ़ाई की है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के गार्जियन के मुताबिक
लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर सिख धर्म का झंडा निशान साहिब फहराने वाले पंजाब के किसान दिलजिंदर सिंह का कहना था कि हम बीते 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अतीत में हमारे पूर्वजों ने इस किले पर कई बार चढ़ाई की है। यह संदेश है सरकार के लिए कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। गार्जियन ने इस खबर में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जिक्र किया है, जो पहले किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन लाल किले की घटना के बाद उन्होंने किसानों से दिल्ली खाली करने का आग्रह किया है। मोदी की चुनौतियों की बानगी। कनाडा से प्रकाशित होने वाले अखबार द स्टार ने खबर को छापते हुए लिखा है कि मोदी को चुनौती देते हुए भारत के लाल किले में घुसे नाराज किसान। द स्टार न्यूज एजेंसी एपी की खबर को छापा है, जिसमें 72वें गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सब बयां किया है। अखबार में छपी खबर में 5 लोगों के परिवार के साथ दिल्ली आने वाले सतपाल सिंह कहते हैं, हम मोदी को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वहीं एक अन्य युवा मनजीत सिंह ने कहा कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, आप अपने कानूनों को हम पर नहीं थोप सकते। तो दोस्तों, दुनिया के अखबारों में जिस तरह से भारत के बारे में लिखा गया है उसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।